हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियोस जिनमें मैं आपको इक्विपमेंट को जो है पावरफुल बनाने के लिए टिप्स दे रही हूँ, तो वो दो वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिए। लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। और क्रेजी मॉन्स्टर सीरीज़ के जितने भी वीडियोस हैं उनको स्टेप बाय स्टेप करके आप देखिए। अभी तक जो है 10 से 11 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ क्रेजी मॉन्स्टर सीरीज़ के, तो वो सारे वीडियोस आप ज़रूर देखिए और उसकी हेल्प से ज़रूर खेलिए क्रेजी मॉन्स्टर। यदि आप चाहते हैं फैमिली ईएक्सपी और जो है बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताने आई हूँ, जिस टर्म को कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन। तो डीकंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे करेंगे और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके फ़ायदे किस कंडीशन में, किस सर्कमस्टेंसेस में जो है हमको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इससे, है ना। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी आप फ़िलहाल देख रहे हैं कि यहाँ जो मेरे इक्विप्ड टूल्स हैं, है ना, मेरा जो ये नेकलेस है, रिंग है और जो एक्स है, जो 4 स्टार है रिफाइन करा हुआ। तो उसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक हैमर भी है लेवल 1 का, है ना। अब जो है मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं 4, सॉर्ड है, हैमर है, एक्स है और बो है ना। इन चारों में से किसी एक को इक्विप्ड कर सकते हैं आप, है ना। नेकलेस अपनी जगह है, रिंग अपनी जगह है और विंग्स अपनी जगह है, पर इन चारों में से जो है आप सिर्फ एक को ही इक्विप्ड कर सकते हैं और उसी को जो है आपको रिफाइन करके रखना है 5 स्टार्स तक, है ना। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो हैमर है हमारे पास लेवल 1 का है, तो इसका कोई मतलब यूज़ नहीं है क्योंकि वो इक्विप्ड तो हो नहीं सकता है ना। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि डीकंस्ट्रक्शन के लिए जो पहली कंडीशन होती है कि यदि हमारे पास उसका कोई यूज़ नहीं है ना। बट इससे जो मतलब ये तो एक सिर्फ उसका रीज़न हुआ डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए। बाकी ऐसे नहीं भी करेंगे तो भी जो है चलता है, मैं दोनों चीज़ें आपको बता रही हूँ। बट जो डीकंस्ट्रक्शन के लिए मेन रीज़न है वो चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी। तो पहले मैं आपको डीकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो ये जो लेवल 1 का जो टूल है जो इक्विप्ड नहीं है उसको मैंने क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं या जो नीचे ये जो चारों टर्म्स आती हैं उसमें डीकंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है। ये डीकंस्ट्रक्शन आपने किया, डीकंस्ट्रक्शन को आपने जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो है वो आपको इस तरीके से ऑप्शन देगा। और आप देख रहे हैं वो आयरन हैमर का वो बोल रहा है कि आप इक्विपमेंट को जो है हायर स्टार्स वाले जो इक्विपमेंट है उनको डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फ्रेगमेंट्स में। आप चाहें कि जो हायर स्टार वाला ये फ्रेगमेंट्स में जो है कन्वर्ट हो जाए तो आप इसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही कहलाता है डीकंस्ट्रक्ट, है ना। और ये सिर्फ जो फ्रेगमेंट को डीकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, आपके जो प्रॉपर इक्विपमेंट हैं लेवल 1 या उससे ऊपर के या फिर रिफाइन करे हुए भी, उन सबको डीकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। पर आप देख रहे हैं कि डीकंस्ट्रक्ट के लिए भी आपको क्रिस्टल्स लगेंगे, है ना। 200 क्रिस्टल्स जो है मांग रहा है। ओके, तो अभी फिलहाल जो है इसको यदि आप डीकंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं तो भी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। और साथ में डीकंस्ट्रक्शन का फ़ायदा कब है और किस तरीके से आप ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं वो चीज़ भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और आगे चलते हैं और मैं बताती हूँ आपको। ये डीकंस्ट्रक्ट जैसे हम करते हैं, है ना, तो 24 जो है हमको इसके फ्रेगमेंट मिलेंगे। तो अभी जो है यदि हम इसको डीकंस्ट्रक्ट नहीं भी करते हैं, है ना, यदि हम इसको डीकंस्ट्रक्ट नहीं भी करते हैं तो भी जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है अभी, है ना, अब 4 स्टार है, हमको 5 स्टार करना है। हमने इसको रिफाइन को क्लिक किया, तो रिफाइन को क्लिक करके आप देख रहे हैं कि लेवल अप का जो है हमको ऑप्शन आ रहा है। तो ये लेवल अप के लिए मैंने ये किया और ऐड मटेरियल का ऑप्शन आ रहा है। तो अब जब ये ऐड मटेरियल का ऑप्शन आ रहा है तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट में इसको क्लिक करके इसको ऐड कर सकती हूँ, इसके एक्सपीरियंसेस ऐड हो जाएंगे, है ना। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डीकंस्ट्रक्ट करके इसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करके ही जो है आप यूज़ कर सकते हैं रिफाइनमेंट या लेवल अप में। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अभी आप देख रहे हो कि जैसे जितना हमको चाहिए उतना हमारे पास जितना भी है हमने उसमें लगा दिया और ये मैंने उसको लेवल अप कर लिया और ये जो है वो हो गया, लेवल अप हो गया। अब जो है रिफाइन का ऑप्शन
दे रहा है कि अब आप रिफाइन कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ से बाहर निकलती हूँ, क्योंकि इतने मेरे पास फ्रेगमेंट्स हैं नहीं कि मैं उसको रिफाइन कर पाऊँ। 120 फ्रेगमेंट्स चाहिए, आर फ्रेगमेंट्स। ओके, तो अभी जो है वापस अपनी बात पर आते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि डीकंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी नहीं है। डीकंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी दो कामों के लिए होता है ना। तो वो चीज़, पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि डीकंस्ट्रक्ट की एक प्रॉपर जो है मिशन वाली टास्क में, जो हम ये मिशन टास्क देखते हैं, उसमें एक डीकंस्ट्रक्ट वाली जो है प्रॉपर एक टास्क आती है कि आप को एक टूल डीकंस्ट्रक्ट करना है। तो आप यदि कोई सा भी आपका लेवल 1 का टूल जो आता है इसके अंदर, आप उसको एक बार जो है पूरे इसमें मतलब आपका जो ये पूरा क्रेजी मॉन्स्टर का उसमें है, एक बार कोई सा भी जो लेवल 1 का टूल आता है जो आपके काम का नहीं हो, उसको आप डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और या फिर अभी जो दूसरा ऑप्शन आपको दूंगी, उस कंडीशन में जो है आप डीकंस्ट्रक्ट ज़रूर कीजिए, तो उससे आपको फ़ायदा भी होगा और डीकंस्ट्रक्ट वाली जो टास्क है वो भी कंप्लीट होगी। अभी हो पाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ वो डीकंस्ट्रक्ट वाली टास्क आती है मिशन के अंदर, वो बाद में दिखाती हूँ। पर पहले मैं आपको अब ये बताना चाहूँगी कि डीकंस्ट्रक्ट का फ़ायदा कब और कैसे है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि ये जो 4 इक्विपमेंट होते हैं, पहला जैसे सॉर्ड होता है ना, दूसरा हैमर होता है जिसको अभी हमने मर्ज किया, और तीसरा ये एक्स होता है, और चौथा जो होता है वो बो होता है ना। तो वो मैं आपको अपनी दूसरी आईडी में दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हो कि ये चौथा जो है बो होता है, और इसमें बो जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है ना। तो आप बो का, जैसे मैं आपको पावर दिखाती हूँ, देखिए इसको मैंने 5 स्टार कर रखा है और लेवल 26 पर है। आप देख सकते हैं इसका पावर जो है 11,372 है ना। तो इसका पावर जो है सबसे ज़्यादा होता है। आप हैमर को 5 स्टार वो करके रखेंगे तो हैमर इससे कम होगा, और जो एक्स जो है इससे कम होगा, एक्स से और कम जो है हैमर होगा, और हैमर से भी कम होगा सॉर्ड, है ना। तो इन चारों में से यदि आपके पास में, मान लीजिए अभी हम वापस चलते हैं उसी आईडी पर, और मान लीजिए अभी जो है हमारे पास एक्स है ना। अभी इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्स है, और एक्स के जो है हम 4 स्टार तक आ भी चुके हैं। उसके बाद मान लीजिए हम लोग क्वेस्ट, मैंने आपको बताया ही है कि हमको बार बार ओपन करना है अपने क्रिस्टल्स को रिडीम कर करके, है ना। तो ये जो क्रिस्टल को रिडीम करके जो हम क्वेस्ट ओपन कर रहे हैं अपने, है ना, तो ये जो क्वेस्ट ओपन करके हमारे पास कई बार जो है इक्विपमेंट्स आते हैं, 100 होने पर जो है इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। तो उसमें यदि आपको लगता है कि कंपैरेटिवली जो आपका आपने रिफाइन करा हुआ रखा है और उससे ज़्यादा वाला पावर वाला जो है आपको इक्विपमेंट मिल जाता है, जो फ्री में मिल जाता है, या फिर आपके पास उतने ज़्यादा उसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं जिनको मर्ज करके आप उसको पूरे इक्विपमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि यदि ऐसा है और आप कर सकते हैं, तो तब आपको जो है उस कंडीशन में डीकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो डीकंस्ट्रक्ट किसको करना है उस कंडीशन में, वो वाले टूल को नहीं जो हमको मिल रहा है। डीकंस्ट्रक्ट हमको किसको करना है वो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, और इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए। जिन चीज़ों को मैंने यूज़ किया है और उसका प्रॉपर एक्सपीरियंस लेने के बाद ही आपको वो चीज़ समझा रही हूँ, तो ध्यान दीजिए इस बात पर। अब देखिए ये जो हमारा टूल है एक्स है ना। तो अब ये एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए इक्विप्ड जो है हटा दिया मैंने इसका। जब आप इक्विप्ड हटाएंगे तभी आपको डीकंस्ट्रक्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो ये देखिए मैंने डीकंस्ट्रक्शन को क्लिक किया। अभी हाल फिलहाल मेरे पास इससे बेहतरीन वाला, दैट मीन्स वो जो है मेरे पास नहीं है, अदरवाइज वो मैं चीज़ आपको करके भी दिखा देती। वो मैंने अपनी दूसरी आईडीज़ में किया है, इसलिए आपको प्रॉपरली बता रही हूँ। ध्यान दीजिए इस बात पर। यदि आप इसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको 24x मिलेंगे, और उसके साथ में आपको 532 ये आर जो है फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, जहां हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइनमेंट में, है ना, या फिर लेवल अप में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि इतना मिलेगा हमको, है ना। तो जब ये चीज़ मिलती है, और यदि मान लीजिए आपके पास जो है आपके पास वो लेवल 1 का वो आ गया, है ना, तो आप, मेरा सजेशन ये है कि आप एक्स को छोड़ के जो है एक्स को डीकंस्ट्रक्ट कर लीजिए, और साथ में क्या कीजिए आप, आपका वो जो है वो है उसको आप लेवल अप और रिफाइनमेंट करके उसको आगे बढ़ा लीजिए, है ना। तो भले ही थोड़ा सा वो पीछे रह जाए। तो अभी मान लीजिए जैसे ये अभी हमको नहीं करना है, मैं वापस बैक चलती हूँ, डीकंस्ट्रक्ट नहीं करना है, तो आप अभी भले ही आपको थोड़ा सा जो है मतलब 4 स्टार है, तो हो सकता है आपका पूरा ना हो पाए, 3 स्टार हो, उससे थोड़ा अबव हो जाए, और थोड़े आपके पास यदि क्रिस्टल्स हैं और आप उसको करके करेंगे तो आप वापस 4 स्टार पे आ जाएंगे। बट उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको इसका पावर दिखाती हूँ। देखिए ये एक्स का पावर आप देख रहे हैं 7541। मैंने आपको वहाँ बो का जो पावर है वो दिखाया कि ये है, ये भी 5 स्टार में होके इसका थोड़ा बढ़ जाएगा, वहाँ 5 स्टार है अभी, है ना। बट ये है डेफिनेटली एक्स जो है हमेशा कम रहेगा, बो से, उसके पावर से कम रहेगा। तो इस कंडीशन में यदि आप डीकंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और आप देख सकते हो, मैं इसको वापस इक्विप्ड कर देती हूँ।
है ना, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ नहीं है। और मेरी दूसरी आईडी में आप देख सकते हो कि वो जो बो है, और मैं आपको इसका पावर फिर से बता देती हूँ कि आप इसका पावर देख सकते हैं कि देखिए 11,372 है। अभी ये लेवल 30 तक भी जाएगा और इसका पावर जो है और बढ़ जाएगा। और इसके साथ में जब हम ये सब लगा देते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स जो हैं हम इसके साथ में ले लेते हैं, तो ये बहुत पावरफुल बन जाता है। और उससे क्या होगा, हमारा फैमिली बॉस और फैमिली कॉम्बैट में जो है हम हमारे झंडे गाड़ देंगे बिना गोल्ड कॉइन्स के, है ना। तो मेरी बात होप आप समझ गए होंगे, और ये डीकंस्ट्रक्शन का जो मेन एम है उस चीज़ को आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और डीकंस्ट्रक्ट ऐसे आपको हर आईडी में जो है आपकी एक बार ज़रूर आप डिकंस्ट्रक्ट कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि प्रोग्रेस टास्क में इस तरीके से डीकंस्ट्रक्ट वन इक्विपमेंट वाला जो है टास्क भी आता है जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। साथ ही आप देखेंगे कि ये जो बहुत सारे टास्क होते हैं, जो नेकलेस, रिंग, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एडवेंचर खेलना है, जिस दिन नहीं खेल पाते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाने की संभावना है, तो रेड करनी है। तो इन सब से रिलेटेड कितनी सारी जो मिशन टास्क होती हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कितने सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं मुझे। तो ऐसे ही आपको भी करना है, और जितने भी इसके रिवॉर्ड्स हैं वो सब आपको लेते जाना है, ताकि ये भी जो है हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में। ओके। और जो आप क्वेस्ट जो है जो मैंने कहा कि आप रिडीम करिए उसको टूल्स में, वो क्वेस्ट ओपन करने के भी जो है टास्क के रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको। साथ ही में आपके जितने लेवल क्लियर होंगे, आप जितने बार AFK EXP लेते हैं, डबल EXP कार्ड लगाते हैं, इन सब के जो है आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो आपने देखा कि डीकंस्ट्रक्शन का भी जो टास्क होता है, इसलिए आपको हर आईडी में जो है एक बार जो है डीकंस्ट्रक्ट करना ही है। और बाकी जो मैंने आपको रीज़न दिया है डीकंस्ट्रक्ट करने का, वो तो आप यदि हो तो ज़रूर कीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही में आपने देखा कि नेकलेस, रिंग और रेड, हर चीज़ से रिलेटेड जो है बहुत सारी मिशन टास्क होती हैं, जो यदि आप कंप्लीट करते हैं तो उससे आपको बहुत सारे जो है गिफ्ट्स और टूल मिलते हैं, जिसके हेल्प से जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब ज़रूर कीजिए। और फिर आगे आने वाले वीडियो में कुछ खास बातें आपके इक्विपमेंट को पावरफुल बनाने के लिए आपको बताऊंगी। तो अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विथ मी।